तो सरकार से कभी जो लेखकों के हमारे संगठन हैं या बड़े लेखक हैं, कभी उन्होंने सरकार के बात ये ध्यान में नहीं दिलाई? बहुत सी संस्थाएं चंडीगढ़ में हैं, मेरा ख्याल नहीं अभी तक किसी ने इस और कोई कदम उठाया हो। तो अच्छी बात है, लोगों को, साहित्यकारों को अपनी बात रखनी चाहिए सरकार के समक्ष। तो सरकार भी ज़रूर ध्यानदारी से, आशा है कि गौर करेगी इस बात पर, क्योंकि जो लेखक हैं ये एक किस्म के असल मायनों में बिल्डर ऑफ नेशन होते हैं। सो बहुत अच्छी ये आपने बात बताई है कि ये आपके माध्यम से शायद सरकार तक पहुँचे बात कि साहित्यकारों के बारे में ज़रूर सरकार को भी सोचना चाहिए और इन काम की रॉयल्टी भी उनको मिलनी चाहिए। जो एक चीज़ और है कि जो साहित्यकार हैं हमारे, उनको मान सम्मान सरकार पूरा देती है या कहीं ना कहीं उसमें रह जाती है कि कमी, कोई बड़ा अवार्ड अभी तक किसी को मिला हो साहित्य के क्षेत्र में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, ऐसा कोई आपके दिमाग में नाम है? नहीं, ऐसा है, अवार्ड मिलते हैं। जैसे चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी है, ये हर वर्ष अच्छे राइटरों को 5 राइटर चुन के हर विधा के, हर लैंग्वेज के उनको अवार्ड देती है, किताबों को ग्रांट देती है और अपनी किताबें छपवाने के लिए जो उनके खरड़े आते हैं, मनुस्क्रिप्ट आते हैं, उनको भी ग्रांट देती है। ऐसे ही पंजाब में भाषा विभाग है, वो श्रोमणी अवार्ड देता है 5-5 लाख के। ऐसे हरियाणा में है, हरियाणा साहित्य अकेडमी है, वो भी अवार्ड देते हैं एनुअल। ऐसे अवार्ड मिलते हैं राइटरों को, ऐसी बात नहीं। लेकिन कोई उनको सुविधाएं जैसे होती हैं, जैसे आमतौर पर जर्नलिस्टों को जो और किसी को मिलती हैं, उन्होंने अपनी कहीं यात्रा करनी है, जाना है किसी कभी गोष्ठी में, उसके लिए भी चाहिए भी सरकार उनको कुछ ना कुछ ज़रूर राशि प्रदान करे, ये और भी अच्छा होगा। जैसे हरियाणा में सरकार पत्रकारों को पेंशन देती है, तो ऐसे ही साहित्यकारों को भी पेंशन मिलनी चाहिए, रेल और बस में उनका किराया जी ना लगे, तो ऐसी सुविधा भी आप चाहते हैं कि सर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसी हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके चैनल के माध्यम से ये हो जाए तो लेखक लोग और खुश हो जाएंगे। साहित्यकार को क्या चाहिए, उनको सिर्फ थोड़ा बहुत आने जाने का किराया भी मिल जाए, वो भी पल्ले से लगा कर जाते हैं कई बार वो लोग, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा ये सभी के लिए। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में जो सरकार है, उन्होंने अभी तक साहित्यकारों को, जैसे आपने बताया कि चंडीगढ़ एकेडमी देती है, और हरियाणा पंजाब में भी आपने बताया कि पंजाब में भी दे रही है, केंद्र सरकार भी ऐसी कोई बड़ी योजना या सम्मान साहित्यकारों के लिए शुरू किया हुआ है? ऐसे सेंट्रल लेवल पर साहित्य अकेडमी है दिल्ली में, पूरे इंडिया की एकेडमी है, और वो मान सम्मान ऐसे देते हैं, अवार्ड देते हैं, और साहित्य अकेडमी से अवार्ड मिल जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। बाकी मॉनिटरी थिंग्स तो अलग हैं, और अवार्ड ऐसे देते हैं। अभी तक आपके जो आपने काम किया है उसको लेकर आपको अभी तक क्या क्या अवार्ड मिले हैं? अगर समाज सेवा में तो मुझे अवार्ड मिले, जैसे मुझे स्टेट अवार्ड मिला पंजाब से, उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने दिया था होशियारपुर में स्टेट लेवल के फंक्शन में। फिर मुझे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया, एडवाइज़र थे उन्होंने, 26 जनवरी पर अवार्ड दिया था। ऐसी AN कश्यप अवार्ड, नेशनल अवार्ड होता है, वो मुझे मिला था बेंगलोर में, हेल्थ मिनिस्टर ने दिया था। लेकिन जो लिखना शुरू किया है, इसका भी कभी ना कभी अवार्ड मिलेगा। तो अभी तक जो आपने साहित्य के क्षेत्र में काम किया है, लेखन के, उसमें से आप कितने संतुष्ट हैं, या अभी आपको लगता है कि अभी रहती है आपके अंदर जो आग है लिखने की? नहीं, मैं अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। जो भी मैंने लिखा, जो काम किए, मैंने अच्छे अच्छे कामों को अंजाम दिया अपनी तरफ से। जितने भी जो लोग थे जिनके बारे में बात होनी चाहिए थी, उनकी बायोग्राफीज़ लिखी, जहाँ अच्छे काम थे उनको अनुवाद किया। लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। जैसे कहते हैं कि यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है, जुस्तजू हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है। तो अभी जो लेखन का कार्य चल रहा है हमारे देश में, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हिंदी के प्रति लेखकों में की रुचि तो है, लेकिन पाठकों की कमी कहीं ना कहीं है। उसके अलावा अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी के
पाठक भी बहुत हैं और लेखक भी बहुत हैं, इसका कारण क्या मानते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अंग्रेज़ी के पाठक ज़्यादा हैं। मेरे हिसाब से अब भी हिंदी के या रीजनल लैंग्वेज के पाठक ज़्यादा हैं। सभी लैंग्वेज में पढ़ी जाते हैं, हालांकि अंग्रेज़ी में तो काफ़ी कम परसेंटेज होगी जो लोग साहित्य लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता। बट हिंदी, पंजाबी, मराठी, मलयालम सभी लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा लिखा जा रहा है, पढ़ा भी जा रहा है। पर कुछ जो सोशल मीडिया है इसने ये तो हुआ है कि किताबें पढ़ने का इंटरेस्ट कम हुआ, थोड़ा लोग सोशल मीडिया पर सुनने का ट्रेंड ज़्यादा हो गया है। सो किताबों का भी अपना एक महत्व होता है, अपना एक स्वाद होता है किताब पढ़ने का। सो ऐसा नहीं, हिंदी पंजाबी सभी लैंग्वेज में हो रहा है काम। तो लोग पढ़ रहे हैं किताबें, इसका मतलब तो यही हुआ जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया से बस इतना फ़र्क पड़ा है कि लोग अब स्टोरी टेलिंग सुनने में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं रादर पढ़ने के बजाय सुनने में लोग। तो इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन तो लेखकों को ढूंढना पड़ेगा ना, कि ताकि वो अपना सोशल मीडिया मंच का भरपूर प्रयोग करें और अपनी किताबों को उस मंच से प्रस्तुत करें। ये समय के साथ साथ चेंजेस होती रहती हैं हमेशा ही। वैसे जितनी भी यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं चंडीगढ़ में, वो लोगों को उत्साहित करती रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई यहाँ किताब रिलीज़ होती है। अगर किताबें आती हैं तो नेचुरली वो पाठकों तक भी पहुँचती हैं, पर और भी प्रयास करने होंगे कि लोगों को, पाठकों को ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स के साथ जोड़ा जाए। चाहे वो किताबों की प्रदर्शनी लगाई जाए, पुस्तक मेले लगाए जाएं, कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। आप लेखक हैं तो आपको पता ही होगा कि जो पाठक हैं उनकी रुचि किस ओर ज़्यादा है, नोवेल पढ़ने में, कविता पढ़ने में या बायोग्राफी पढ़ने में? पाठकों की रुचि तो वैसे हर एक की अपनी अपनी रुचि होती है, लेकिन मैं इस रीज़न में देखता हूँ चंडीगढ़ में तो कविता पर बहुत जोर है, बहुत ज़्यादा कविता लिखी जा रही है। पाठक को जो परोसा जाएगा, जो उसके पास जाएगा वही वो पढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से और विधाओं में जैसे कहानी है, नावल है या साहित्य की और विधाएं हैं, उन पर भी ज़्यादा काम होना चाहिए और पाठकों तक पहुंचना चाहिए। तो कविता के जो मंच यहाँ पे होते हैं उनकी भी ज़रूरत है कि कविता पाठ यहाँ पे अधिक से अधिक हो चंडीगढ़ में? नहीं, काव्य पाठ तो बहुत होते हैं, मैंने बताया। ऐसे कहानी दरबार भी शुरू हुए हैं। इवन साहित्य अकेडमी ने भी अब कहानी दरबार भी कराने शुरू किए हैं कविता दरबार के साथ साथ। तो ऐसे काम हो रहे हैं काफ़ी। कहानी दरबारों का कैसे श्रोता कैसे आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ होती है या? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। अभी हमने कहानी, चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी ने कहानी दरबार कराया था और इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्स था कि पिन ड्रॉप साइलेंस थी, हॉल भरा हुआ था खचाखच, बहुत लोग आए थे सुनने के लिए। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि लेखन के प्रति रुचि लोगों में बढ़ रही है कहीं ना कहीं, और ये एक अच्छा संकेत है आगे देश के भविष्य के लिए, क्योंकि पाठक जितने बढ़ेंगे तो उनको अच्छी जानकारी मिलेगी, अच्छे लोगों की बायोग्राफी, जैसे आपने बताया कि के.एन. पाठक की आपने विलेज बॉय टू स्कॉलर तक की जो किताब थी रीटा शर्मा की वो लिखी, उसका अनुवाद किया, तो ये काफ़ी प्रेरणादायक स्टोरी है। इसके अलावा आपको लगता है कि क्या, जैसे आजकल राइटर क्या है, फिल्में में काफ़ी राइटिंग का स्कोप हो गया, OTT आ गया, सीरियल आ गया, इनकी तरफ जाने का भी कोई आपने सोचा है? मेरी तो बहुत इच्छा है कि मेरी किताबों पर भी कोई फिल्म बने। नेक चंद जी की लाइफ मैंने लिखी है और नेक चंद जी की लाइफ पर बड़ी अच्छी पिक्चर बन सकती है, मूवी बन सकती है। आजकल बायोपिक्स बन रही हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि बहुत अच्छी बात होगी अगर नेक चंद पर बायोपिक बनाई जाए। तो आपने किसी को अप्रोच करेंगे आप खुद या कोई अभी, क्योंकि अप्रोच करना पड़ता है इसके लिए भी ना? नहीं, मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया। आपके माध्यम से जाएगी ये बात दूर तक, तो कोई ना कोई शायद आए जो सोचे कि इस पर किताब, मैं बड़ी खुशी से अपनी पुस्तक उनको देनी चाहूँगा अगर वो इस पर बायोपिक बनाए। आगे किसी का लगता है कि आगे इस व्यक्ति की बायोग्राफी जो है वो लिखी जा सकती है ताकि लोग इंस्पायर हों? ऐसा कोई व्यक्तित्व आपने देखा हो यहाँ पे शहर में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में? ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रेरणा स्रोत बनते हैं, और उनमें मैं तो बात करूंगा, अगर चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी की चेयरमैन हैं माधव कौशिक जी, ये साहित्य अकेडमी दिल्ली के चेयरमैन बने और इतना इन्होंने काम किया ओवर द ईयर्स। तो ऐसी बहुत सी पर्सनैलिटीज़ हैं
जिनके बारे में लिखा जा सकता है, और पॉजिटिव जो साहित्य के प्रति चीज़ें हैं वो आगे आनी चाहिए। तो बहुत लोग हैं जिन पर ऐसा काम किया जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो साहित्य का और साहित्यकारों का आगे भविष्य देश में ठीक है, लेखन और पाठन का काम चलता रहेगा? हाँ, भविष्य को लेकर देखो कभी भी मैं तो चिंतित नहीं होता, मैं तो सकारात्मक सोच रखता हूँ। मेरी एक किताब, मेरी भी कहानियाँ बहुत से लोगों ने ट्रांसलेट की पंजाबी से हिंदी में, उनकी एक किताब आई, उसका हेडिंग ही मैंने सकारात्मक सोच रखा है। सो हमेशा अपना नज़रिया पॉजिटिव रखना चाहिए। तो पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ो। तो हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश, इनमें से क्या लगता है कि कौन से पाठक आपको ज़्यादा पढ़ते हैं? मैंने बताया जैसे इसकी तो आजकल नेट पर सर्च करो तो हर चीज़ मिल जाती है। ज़्यादातर जो पाठक हैं, क्योंकि हिंदी ज़्यादा जगह बोली जाती है, ज़्यादा एरियाज़ में बोली जाती है, उसके पाठक नेचुरली ज़्यादा हैं काफ़ी। और पंजाबी के पंजाब में पाठक बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है और जगह भी पढ़ी जाती है। फॉरेन कंट्रीज़ तक पंजाबी के जो पाठक बैठे हैं। मैं तो इंग्लैंड में पीछे गया था पंजाबी भवन में, बहुत भव्य वहाँ उन्होंने मेरा स्वागत भी किया। मैंने क्योंकि पंजाबी की किताबें भी मैंने ट्रांसलेट की हैं हिंदी में। जैसे एक किताब थी इटली में सिख फौजी, वो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट की पंजाबी से। ऐसे अनलिखे बरके एक किताब आई थी, वो मैंने ट्रांसलेट की। सो हर लैंग्वेज का ही सत्कार करना चाहिए, हर लैंग्वेज के ही पाठक हैं। लैंग्वेज पर मैं आपको एक कविता भी कहो तो सुना सकता हूँ। जी ज़रूर सुनाइए लैंग्वेज पे। भाषा की परिभाषा मेरे हिसाब से सभी भाषाएं सुंदर हैं और सब ही हैं अनमोल। मधुर भाषाओं का मिलकर सब आदर करें दिल खोल। हर एक भाषा मीठी होती, हर एक भाषा प्यारी, हर भाषा का रुतबा ऊंचा, शान है सबकी न्यारी। हर एक भाषा कविता लिखती, हर एक गज़ल कहानी, राज्य कोई भी हो सबसे पहले हैं हम हिंदुस्तानी। हर भाषा है ज्ञान बांटती, हर भाषा विज्ञान, हर भाषा सिखलाती है हम अच्छे बने इंसान। हर भाषा पर वचन है देती, हर भाषा संस्कार, हर भाषा का करना चाहिए सब जन को सत्कार। पंजाबी, मलयालम, मराठी, फारसी, उर्दू, सिंधी, सबकी माला के मनकों में चलो पिरोएं हिंदी। पूरे देश की भाषाओं की माला बन जाए एक, भारतवासी एक हों भले ही भाषाएं हो अनेक। इनके साथ और भी सीखो, इतालवी, फ्रेंच, स्पेनिश, विश्व भ्रमण के लिए जरूर सीखो इंग्लिश। दुनिया की जितनी भी सीखो भाषाएं तुम अनेक, मातृभाषा कभी ना भूलो ये है अमर संदेश। राष्ट्रभाषा कभी ना भूलो ये है अमर संदेश। तो ये थे सुभाष भास्कर जी जो बता रहे हैं कि अपनी राष्ट्रभाषा को कभी ना भूलो, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो भास्कर जी ने बताया कि कैसे उन्होंने लेखन का कार्य शुरू किया, समाज सेवा की, और आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो आप देखते रहिए ढिंढोरा न्यूज़। धन्यवाद।